हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। दोस्तों, डिस्मेनोरिया यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें पीरियड बहुत पेनफुल होता है, यानी ये फीमेल में समस्या होती है क्योंकि फीमेल में पीरियड होता है और ऐसे में अगर पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो कंडीशन डिस्मेनोरिया कहलाती है। हिंदी में इसको कष्टावर्त बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्मेनोरिया होता क्या है, क्या रीज़न होता है इसके होने का, इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिस्मेनोरिया के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्मेनोरिया इज़ अ पेनफुल पीरियड, यानी कि पीरियड के दौरान अगर पेन होता है तो ये कंडीशन डिस्मेनोरिया कहलाती है। इसके अगर रीजंस की बात करें तो इसका जो मेन रीज़न होता है, फीमेल के अंदर कोई डिप्रेशन की समस्या है, टेंशन है, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार फीमेल्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो दर्द सहन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो पेन का टॉलरेंस होता है बॉडी का वो कम हो जाता है और ऐसे में थोड़ा भी दर्द बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा कोई फिजिकल वीकनेस हो सकती है, यानी कि शरीर किसी भी प्रकार से अगर कमज़ोर है तो ऐसा अनुभव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कोई भी हार्मोन में कमी हो गई है या कोई भी हार्मोन आपका बढ़ चुका है जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्मेनोरिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है, यानी कि हो सकता है कि जो पेशेंट है, जो फीमेल है, उसके बॉडी के अंदर में किसी भी चीज़ की साइज़ या ओपनिंग अल्टर करती हो। जैसे कि क्या होता है कि पीरियड के टाइम पे जो ओबम होता है वो शरीर से बाहर आता है और ऐसे में अगर यूटेरस या फिर सर्विक्स की साइज़ छोटी है तो ऐसे में हो सकता है कि पेन हो। जब चीज़ें बाहर आती है, एक्सपेल होती हैं, तो ऐसे में दर्द हो सकता है। इसको हम लोग कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अलावा कई बार फीमेल के अंदर में यूटेरस मसल्स जो होती हैं, यूटेराइन मसल्स होती हैं, वो सही से विकसित नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। या फिर कई बार यूटेरस के जो एंड्रोमेट्रियम है, यानी कि अंदर का भाग है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार होता क्या है कि यूटेरस के अंदर में कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी पार्टिकल जो है वहाँ पे अटका हुआ है, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो सकता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो पेनफुल पीरियड हो सकता है, यानी कि डिस्मेनोरिया की समस्या आती है। तो ये सारे मेन रीज़न होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से फीमेल के अंदर में जो डिस्मेनोरिया की समस्या है वो देखने को मिलती है, यानी पीरियड के दौरान पेन देखने को मिलता है। सिम्टम्स इसके एक ही होते हैं दोस्तों। सिम्टम में क्या आता है तो एक्चुअली सिम्टम में जैसे पीरियड के दौरान में दर्द होता है, इसके अलावा कोई विशेष सिम्टम इसका देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूँ ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कोई विशेष रीज़न ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है, तो ऐसे में सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। तो सिम्टम के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं साइक्लोपाम MF टैबलेट आती है। ब्रांड मत देखें आप, क्योंकि ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, आप साल्ट देखें, जो कि है मेफेनेमिक एसिड एंड डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, ये ज़्यादातर पेट दर्द में दिया जाता है, मेफेनेमिक एसिड एंड डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। तो पीरियड के टाइम पे दर्द जब हो रहा है तो इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके स्थान पर आप डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन ले सकते हैं, इसे भी आपको दिन में 3 बार लेना है, यानी दोनों में से एक ही लेना है। और तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप 3 मेडिसिन जो आप देख रहे हैं इनमें से आपको एक मेडिसिन लेना है, जिसमें है अगली जो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी आप हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, जो पीरियड पेन में फ़ायदा करता है, इसका लाभ मिलता है आपको। ये भी TDS लेना होता है, यानी दर्द की जितनी भी दवाएं हैं, आपको मैंने 3 दवाएं बताई हैं, तीनों में से आप कोई एक ले सकते हैं, जिनमें से तीनों को आपको अगर आप ले रहे हैं, मतलब कोई भी ले रहे हैं उसमें से, तो आपको 3 टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम, अगर दर्द सीवियर है तो ज़्यादा हो रहा है तो। मान लीजिए इनसे दर्द सही नहीं होता है तो ऐसे में दोस्तों इंजेक्शन दिया जाता है ड्रोटावेरिन का। 3 ml का IM इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं, जिससे जो दर्द है वो उससे निजात मिल सके, दर्द से राहत मिल सके। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी की जा सकती है। हार्मोनल थेरेपी में दोस्तों एस्टोबेरॉल L टैबलेट आती है, जो पेशेंट को दी जाती है। और ये जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड हो रहा है, तो पीरियड ऐसे एक दिन की समस्या नहीं है, ठीक है, ये जितनी बार होगा उतनी बार आपको समस्या होगी। तो ऐसे में ऐसे फीमेल्स को जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो हार्मोनल थेरेपी कहलाती हैं, जिसमें एक्चुअली हम कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं, जैसे कि ओबेरॉल L होती है, जिसके अंदर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है,
एक्चुअली इसको दिया जाता है 5वें दिन से, यानी पीरियड है तो पीरियड के 5वें दिन से 21वें दिन तक इसे हम देते हैं एक एक गोली पर डे। देखिए इसके बारे में वीडियो आपको डिटेल में मिलने वाला है, जल्दी से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को कुछ रेगुलेशंस, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या उसको लेना है, तो क्या करना है जिससे डिस्मेनोरिया की समस्या ना आए। तो ऐसे में अगर किसी भी पेशेंट को डिस्मेनोरिया की समस्या आ रही है तो दोस्तों इसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कमर के नीचे की भाग की जो गर्म सिकाई करनी चाहिए, यानी गर्म पानी से, या आप सूखी सिकाई कर सकते हैं गर्म चीज़ से। इसके अलावा पेशेंट को हेल्दी रखने के लिए कुछ जनरल हेल्थ टॉनिक देना चाहिए। इसके अलावा अगर शरीर में आयरन की कमी है तो आयरन टॉनिक देना चाहिए। दोस्तों जनरल हेल्थ टॉनिक में बहुत सारी टॉनिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ आती है, जिसमें जैसे पॉलीबियान होता है। इसके अलावा नेचुरल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ जनरल हेल्थ टॉनिक आते हैं जो भी आपको आसानी से मिलते हैं, आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा आयरन कमी है तो आयरन टॉनिक देना चाहिए, आयरन की कमी को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया डिस्मेनोरिया के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।